हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। और दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारी सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी की परम भक्त ने। दोस्तों, कई लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं और वे कहते हैं कि मैं तो इतने पाठ करता हूँ, इतने सालों से बजरंग बली की भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी तकलीफ में हूँ या भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा, ध्यान से सुनिए। बजरंग बली जिनके साथ साथ रहते हैं उनका हृदय बहुत शुद्ध होता है। श्री हनुमान जी ने खुद कहा है, उन्हें वही लोग पसंद आते हैं जिनके दिल में छल और चतुराई का अंश मात्र भी नहीं होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे भाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाता। बस अपने अंदर जाको, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान उन्हीं के साथ होते हैं जो अटूट भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म भी करते हैं। दोस्तों, मैं आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह क्यों देता हूँ? क्योंकि हर मर्ज की एक ही दवा है, श्री हनुमान चालीसा। और ये वीडियो उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, बस आप पहले इस अनुभव को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये वीडियो आपको प्रभु के निकट और ले आएगी। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jayeshwagela85@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम सेरीन जेतवार है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा हुई है, जो मैं अपने अनुभव में बताने जा रही हूँ। ये बात कुछ ही दिनों पहले की है। 3 अप्रैल की रात 1:20 को मेरी डिलीवरी हुई। श्री हनुमान जी की कृपा से मुझे बेटा हुआ। मेरे बेटे को आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखा गया, क्योंकि बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे बेबी को देखने नहीं दे रहे थे। 6 तारीख को जब मैं पहली बार अपने बेबी को फीडिंग कराने गई, बहुत खुश थी। मुझे लगा कि मेरा बेबी ठीक है और मुझे बेबी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर फीडिंग कराने के बाद मैंने बेबी का टेम्परेचर छुआ तो मुझे बुखार जैसा लगा। मैंने हॉस्पिटल की नर्स से कहा कि आप बेबी का टेम्परेचर चेक करिए। टेम्परेचर चेक किया तो बेबी को 103 बुखार था। उसने डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने आकर देखा और मेडिसिन देने को कहा और नर्स इंजेक्शन देकर चली गई। वो दिन बुखार ऐसे ही आ रहा था और जा रहा था। बेबी आईसीयू में ही था। मैं अपने हस्बैंड के पास गई और उनसे कहा कि ये लोग बेबी को देख नहीं रहे हैं, हम अपने बेबी को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड रेडी हो गए। फिर शाम को हम डॉक्टर से मिले। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कह दिया कि कल हम बेबी को अपने रिस्क पर ले जाना चाहते हैं। पहले डॉक्टर ने मना किया, फिर उन्होंने हाँ कह दिया। उस रात मैं बेबी के पास बार बार जाकर देख रही थी। उसे बुखार था और ऑक्सीजन पर रखा गया था। मैंने नर्स से पूछा कि मेरे बेबी को ऑक्सीजन पे क्यों रखा गया है, उसका सैचुरेशन तो सही है, फिर क्यों? जयेश भाई, मैं खुद एक स्टाफ नर्स हूँ, इसलिए मुझे जानकारी थी। नर्स ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ कहा कि डॉक्टर ने कहा है इसलिए लगाया है। उसी रात मैं बेबी का डायपर बदल रही थी। बेबी ने व्हाइट कलर का मोशन पास किया था, तो मैंने वहां की नर्स को बुलाकर दिखाया। फिर डॉक्टर को बताकर मेडिसिन स्टार्ट कर दी गई। 7 तारीख को मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड डॉक्टर से मिलने गए तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को और डरा दिया और कहा कि बेबी को और 11 से 12 दिन आईसीयू में रखना होगा। उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और इन्फेक्शन है। पर डे का 12 से 15 हजार चार्ज लगेगा। मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कहा कि मैं अब बेबी को ले जाना चाहता हूँ। हस्बैंड ने बाहर आकर मुझे सारी बात बताई
और अपने एक फ्रेंड को जो रायपुर में रहते हैं उनको इस बारे में जानकारी दी। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि बेबी को रायपुर ले आ, यहाँ एक बच्चों का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। फिर डॉक्टर बोले कि ऐसे आप बेबी को नहीं ले जा सकते, बेबी को ऑक्सीजन की जरूरत होगी। फिर मेरे हस्बैंड ने एम्बुलेंस अरेंज की। जब एम्बुलेंस आने वाली ही थी कि हमें पता चला कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते कोई डॉक्टर्स हॉस्पिटल से नहीं जा सकते और एम्बुलेंस कैंसिल करनी पड़ी। हम और परेशान हो गए, अब हम बेबी को कैसे लेकर जाएंगे। घर से बड़ी दीदी का बार बार कॉल आ रहा था, मैं उन्हीं से बात कर रही थी। दीदी बस एक ही बात बोली, श्री हनुमान जी की कृपा से बेबी को कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। मैं सिर्फ रोती जा रही थी। फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो दूसरे हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है। उसने एक एम्बुलेंस से बात की पर उसमें भी कोई डॉक्टर नहीं जा सकता था। फिर श्री हनुमान जी की कृपा से एक आईसीयू का स्टाफ रेडी हुआ जाने के लिए। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल गया और शाम के 4:15 बजे एम्बुलेंस आई। मैं बेबी को अपनी गोद में रखकर ऑक्सीजन लगा के दुर्ग से रायपुर लेकर निकल गए। बेबी कंटिन्यू रो रहा था और उसे देखकर मैं भी रो रही थी। बेबी का ऑक्सीजन लेवल कम ज्यादा हो रहा था। उसका लेवल जो 90 to 100 होना चाहिए था, लेकिन बेबी का 70 तक चला गया था। मैं मॉनिटर देख देख के रो रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो मेरे साथ थे वे लगातार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण हम लोग सिर्फ 45 मिनट में रायपुर पहुंच गए। बेबी को मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। बेबी को आईसीयू में एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने कहा चिंता ना करे, बेबी ठीक हो जाएगा। सारे टेस्ट करके रात के 9 बजे तक मैं बेबी की कंडीशन बता दूंगा। हमने रुकने के लिए हॉस्पिटल के सामने ही एक रूम अरेंज कर लिया। वहां जाकर देखा तो श्री हनुमान जी का मंदिर था जो हॉस्पिटल से लगा हुआ था। मेरे प्रभु से यही कहा कि हे बजरंगबली, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मैंने रो रो कर अपने बच्चे के लिए उनसे प्रार्थना की। मेरे हस्बैंड और घर में सब श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। फिर 9 बजे मेरे हस्बैंड डॉक्टर से मिलने गए। सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा ठीक है, पर कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ये बात आकर जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कही तो मैं और रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात कही, तू चिंता ना कर, श्री हनुमान जी के होते हुए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। घर में मेरी बड़ी दीदी और बाकी लोग भी श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते थे। 4 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि बेबी को मदर के साथ रखेंगे। जब बेबी मेरे पास आया तब भी उसके मुंह में ट्यूब लगा था और कुछ कुछ मेडिसिन भी चल रही थी। ये सब देख देख के मैं श्री हनुमान जी से प्रार्थना करती रहती कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। जहां मैं टिफिन खाने बैठी थी वहां से श्री हनुमान जी का मंदिर दिखता था, वहां भी रोना आ जाता था। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। श्री हनुमान जी की कृपा से मेरा बेटा ठीक होकर 17 को हम घर आ गए और आज बजरंगबली की कृपा से सब ठीक है। हमारा पूरा परिवार श्री हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं भूलते। मेरा बेबी रोता भी है तो उसका बड़ा भाई जो भी 11 साल का है उसको अपनी गोद में लेकर श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है और बोलता है बजरंगबली कुछ नहीं होने देंगे अब। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इस भक्त के बच्चे की रक्षा की हमारे बजरंगबली ने। दोस्तों जीवन में कैसी भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, उन पर विश्वास रखिए, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। मैंने कहा था ना, ये वीडियो आपको प्रभु के निकट और ले आएगी। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।